हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। चलिए, जैसे हमेशा हम करते हैं, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो हमें कहा गया है उसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ आर इन सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है कि दो फिगर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, GUNS। एक ये वाला फिगर है और एक है RUNS, रन्स। ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है और दोनों में कहा जा रहा है कि ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर। आगे है फाइंड एक्स एंड वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। तो हमें करना क्या है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y। ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास दो फिगर है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 1 क्या है, गन्स, और फिगर नंबर 2 है रन्स। तो इन दोनों में ही आपको क्या गिवन है, इन दोनों में ही आपको पैरेललोग्राम गिवन है और हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, x एंड y। हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पार्ट फर्स्ट में, इन GUNS, गन्स। ठीक है। गन्स क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या होगा, ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। ठीक है। 3x इक्वल्स टू 18। यहाँ पर हमें साइड गिवन नहीं है, ये वैल्यू इसकी गिवन है साइड की, ये वैल्यू इस साइड की गिवन है। तो हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ब्रैकेट में लिख भी लेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 3y माइनस 1 26 है। तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। 3x इक्वल्स टू 18, ये एक इक्वेशन बन गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। x की वैल्यू कितनी आई, 6। इस इक्वेशन की तरह हम दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर देंगे। ये वाली अपोजिट साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल होगी। तो 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। ठीक है। इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 3y यही रहेगा, 26 1 उधर चले जाएगा तो 26 प्लस 1 27। 3y इक्वल्स टू 27। वैल्यू ऑफ y विल बी 27/3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। y विल बी 9। क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 9, और x की वैल्यू कितनी आई, 6। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की यूज़ करी और इजीली हमने क्या करा, इसको फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। हमें पता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम रन्स। ठीक है। ये दोनों पार्ट इसके इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, और हम लिख सकते हैं y प्लस 7 इक्वल्स टू 28। ये चीज़ हम लिख सकते हैं जब इसके डायगोनल्स के जो दोनों पार्ट्स हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं सेंटर में, तो ये दोनों ही इक्वल रहेंगे पार्ट्स, ये दोनों ही इक्वल रहेंगे। तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, y प्लस 7 इक्वल्स टू 28। ठीक है। अब यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, तो हम इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो पहले y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे।
इसमें से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो y इक्वल्स टू 28 माइनस 7, तो y इक्वल्स टू 28 माइनस 7 21 आ गया। अब y हमारे पास 21 है, ठीक है। अब y प्लस 7 इक्वल्स टू 28, 7 जाएगा उधर तो माइनस का, तो y आ गया 21। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल्स टू 16, y उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 21, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 5। y की वैल्यू कितनी आई, 21। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को उनकी जगह पे रख के इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप ये ध्यान रखिएगा, सारे एक्सरसाइज में मोस्टली आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही यूज हुई है, उसी को ही यूज करते हुए आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। USEK 120 70 x, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इन अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें ध्यान देना है कि जो हमारे पास ये फिगर गिवन है, फिगर में एक है रिस्क कौन सा वाला है, RISK, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका रिस्क है RISK, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैंने इसमें से अलग कर दिया, जिसमें आपके पास ये कितना गिवन है 120, और क्लू कौन सा है CLUE, ये यहां पर गिवन है CLUE, और ये कितना गिवन है 70 डिग्री। मैंने इन दोनों फिगर्स को सेपरेट कर दिया है, ये वाला हिस्सा ये रहा और ये वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है। अब आपको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखिए ये 120 है, क्लियर है, ये 120 है, तो हमारे पास जो ये वाला होगा वो कितना होगा। हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम x की वैल्यू तभी फाइंड आउट करेंगे जब ये आपका छोटा सा ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके दोनों एंगल्स आपको पता हों। जब इन दोनों एंगल्स आपको पता होंगे तब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK, ठीक है। सपोज कर लो ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 1 ले लिया हमने, तो क्या होगा, और इसे ले लिया एंगल के, या इसे ऐसे ले लो, एंगल S ले लो, एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो K की वैल्यू कितनी है 120 प्लस एंगल S आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक इक्वेशन की तरह आपका बन जाता है, ठीक है। हर चैप्टर में एक इक्वेशन की तरह कुछ बनेगा, इसीलिए आपको इक्वेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से माइनस करते हैं, किस तरीके से प्लस करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर S है, ठीक है, S यहाँ रहेगा, 180 120 उधर चले जाएगा,
तो एंगल एस कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिसमें आपके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये ई है, ये एस है, लेट सपोज इसे ओ कर दो, ये 60 डिग्री आ गया। अब इस वाले पैरेललोग्राम में आपको करना क्या होगा, अपोजिट एंगल्स फाइंड आउट करना है। ये अपोजिट एंगल है, देख सकते हो आप, इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है। ये 70 डिग्री है, तो इसके ये अपोजिट एंगल्स है। तो हम क्या कहेंगे, इन पैरेललोग्राम क्यू एंगल L इक्वल्स टू एंगल E। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल E कितना आ जाएगा, एंगल L कितना है 70 डिग्री। सो एंगल L विल बी 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया, ये 60 आ गया, ये 70 आ गया। अब इस ट्राइंगल में हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। बहुत आसान है अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ का जो पोर्शन है वो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल EOS, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाली हमने प्रॉपर्टी लगाई। अब एंगल E कितना है, एंगल L एंगल E कितना है 70 डिग्री। एंगल O की वैल्यू क्या है x, एंगल x कितना है 60 डिग्री। ये 6s आया रिस्क से और E आया क्लू से, x आ जाएगा ट्रायंगल EOS से। तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 डिग्री टू 180। x की वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 130, x की वैल्यू 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझोगे और उसे सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पहले रिस्क लिया, फिर क्लू लिया, फिर EOS एक ट्रायंगल लिया, उससे आपका x आ गया। डायरेक्ट x की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। कहा जा रहा है एक फिगर है आपके पास 10 में, KLMN ठीक है, फिगर 3.26 है। कहा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कहा जा रहा है ये जो फिगर है KLMN, हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से। 80 और ये है 100। ठीक है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी इसमें हमें अप्लाई करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, लेंगे इन फिगर KLMN। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा
जो आपका ट्रेपेजियम होता है उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स उसके हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, चेक कर लेते हैं। एल कितना है 80 डिग्री और एम कितना है 100 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो हेंस प्रूव कि के एल एम एन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मैं साइन बना रहा हूं यहां पे। ठीक, हेंस प्रूव हो गया कि एल एम एन इज ट्रेपेजियम, क्योंकि इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। अब ये प्रूव हो चुका है, तो जो इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे उससे रिलेटेड जो लाइन टच होगी वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे ये एडजेसेंट एंगल्स एक इसमें बन रहा है और एक इसमें बन रहा है, तो ये और ये वाली लाइन हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है, इक्वल नहीं होगी, सिर्फ पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि एल पैरेलल टू एम एन। ठीक है, तो ध्यान रखना ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इसकी अपोजिट साइड्स हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका जो वन पेयर है वो पैरेलल होगा, ये वाली पेयर नहीं, क्लियरली आपको दिख जाएगा। ये वाला जो इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होंगी वो कभी पैरेलल नहीं होंगे, जो इस तरीके से ड्रॉ होंगी वो पैरेलल होंगी। ट्रेपेजियम के फिगर में आपको पता चल जाएगा। और ये दोनों पैरेलल होंगे, साथ ही इससे जो एंगल्स बनेंगे साइड में वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 11 भी सेम ऐसे ही है। देखिए किस तरीके से होगा, आपके पास फिगर है, ए बी सी डी। कहा जा रहा है फाइंड एंगल सी, ये वाला आपको फाइंड करना है। इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम ये दोनों पैरेलल होंगी तो हम सपोज कर सकते हैं इट इज अ ट्रेपेजियम। तो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंगल बी कितना है 120 डिग्री, एंगल सी कितना है हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका है जो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी विल बी 120 60। ठीक है, आप देखेंगे कि बुक में इस तरीके से दिया है एम एंगल सी। इसका मतलब ये है आप अंदर वाली वैल्यू को एम ले रहे हो और इसको एंगल सी ले रहे हो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो एम एंगल सी, और इस तरीके भी लिख सकते हो एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन रह चुका है इस एक्सरसाइज का। चलिए इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। आपके पास एक फिगर है, फिगर कुछ इस तरीके से है। पी क्यू आर एस, पी क्यू
RS। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ SP पैरेलल टू RQ, SP RQ के क्या है, पैरेलल है। इफ यू फाइंड M एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड MP। कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या एक से ज़्यादा तरीके हैं? एब्सोल्युटली हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो क्या क्या गिवन है। ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल होंगे तो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स ये बना रहे होंगे पैरेलल लाइन से, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रेपेजियम, साइन भी हम बना सकते हैं, ट्रेपेजियम इसे सपोज करेंगे। ये ट्रेपेजियम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, सपोज करना है। अगर ये ट्रेपेजियम है क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा, इन ट्रेपेजियम PQRS। ठीक, अब होगा क्या, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। P हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना है, 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल P कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, एंगल P आ गया 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या बोल सकते हैं हम, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्वायर का साइन बन रहा है दो ट्राइंगल के कॉर्नर में, सॉरी दो साइड्स के कॉर्नर में, तो इट मीन्स इट इज अ 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बताया था मैंने, इस तरीके का स्क्वायर दो साइड्स को ज्वाइंट करते हुए बने तो उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो एक एंगल हमारे पास है R 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री, 90 उधर चले जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू एंगल X विल बी 90 डिग्री, आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट मेथड। दोनों पे आपने एडजेसेंट क्या लगाया, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और सॉल्व कर दिया। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये है, सपोज आपके पास क्या है, एंगल P नहीं है, ठीक है, और एंगल S भी नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको निकालोगे कि इन दोनों में से एक साइड को निकालोगे। सपोज आपने इसको निकाल दिया एंगल P को, इस तरीके से इसको दोबारा लिख के, इसको दोबारा पैटर्न को यूज करके इन ट्रेपेजियम PQRS। ठीक है, आपने लिख दिया एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस प्रोसेस को यूज करते हुए आपने लिखा P प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री, P इक्वल्स टू 180 माइनस 130, एंगल P 50 डिग्री, ये आ गया आपका 50 डिग्री। सेकेंड मेथड से कर रहे हैं। अब इस एडजेसेंट प्रॉपर्टी को यूज ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो जो गिवन है वो लिख देंगे। P कितना है, 50 डिग्री, Q 130 डिग्री, R 90 डिग्री, S आपको निकालना है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे, 130 प्लस 50 180, 180
प्लस 90 270, तो 270 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल x इधर ही रहेगा, सॉरी 180 नहीं 360 आएगा। सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360, माइनस 270, एंगल x विल बी 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट मेथड ये था, सेकंड मेथड ये था, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों मेथड सॉल्व करके बता दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस मेथड से हम इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें।